और जयपुर में चाणक्य कोचिंग बंद होने की वजह से संस्थान में पढ़ रहे छात्रों के भविष्य पर संकट मंडराने लगा है। अभिभावकों ने कोर्ट जाने की चेतावनी दी है और यहां काम करने वाले कई कर्मियों को महीनों से सैलरी नहीं मिली है। चाणक्य कोचिंग सेंटर का जयपुर वाला सेंटर भी बंद कर दिया गया है और इस पर सवाल करने पर विद्यार्थियों को कोई जवाब नहीं मिल रहा है। अब सवाल विद्यार्थियों के भविष्य से जुड़ा हुआ है। उन्होंने बहुत ही उम्मीदों के साथ यहां पर अपना दाखिला करवाया था और लाखों रुपए फीस लेने के बाद कोचिंग बंद कर दी गई। ये संस्था आईएएस आरएएस की तैयारी कराता है और संस्थान बंद होने के बाद विद्यार्थियों और अभिभावकों को जयपुर सेंटर के बाहर प्रदर्शन करते हुए देखा गया। अभिभावकों ने कहा कि 1 महीने से सेंटर बंद है और संस्थान से कोई जवाब नहीं मिल रहा है। अब मजबूर होकर अभिभावक कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। इस मामले पर चाणक्य कोचिंग संस्थान के प्रतिनिधि की तरफ से कोई जवाब नहीं दिया जा रहा है। जयपुर से बड़ी खबर, कोचिंग सेंटर बंद होने से छात्र परेशान हैं। जयपुर में चाणक्य कोचिंग सेंटर बंद कर दिया गया है। सेंटर में काम करने वाले कर्मियों को वेतन नहीं मिल रहा है और लाखों रुपए की फीस देने के बाद छात्रों का भविष्य संकट में है। अभिभावकों ने चाणक्य के खिलाफ कोर्ट जाने का फैसला किया है और इसको लेकर अभिभावकों और छात्रों की ओर से प्रदर्शन किया जा रहा है। दरअसल सेंटर में काम करने वाले कर्मचारियों को भी काफी समय से वेतन नहीं मिल रहा था। लाखों रुपए की फीस यहां पर छात्रों से ली गई और उसके बाद कोचिंग संस्थान को बंद कर दिया गया है। कोचिंग सेंटर बंद होने की वजह से छात्रों की परेशानी भी बढ़ रही है। ये कोचिंग संस्थान आईएएस और आरएएस की तैयारी कराता था और बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स इस कोचिंग संस्थान में पढ़ते थे। अचानक से कोचिंग संस्थान बंद होने की वजह से छात्रों के भविष्य पर संकट मंडरा रहा है और लाखों रुपए की फीस यहां पर छात्रों ने दी है। अभिभावकों ने चाणक्य के खिलाफ कोर्ट जाने का फैसला किया है। अभिभावकों का कहना है कि अब इस पूरे मामले पर आगे कोर्ट से मदद मांगी जाएगी, चूंकि छात्रों के भविष्य का सवाल है और लाखों रुपए फीस यहां पर छात्रों ने जमा किए हैं। जयपुर से बड़ी खबर, कोचिंग सेंटर बंद होने के बाद से ये आक्रोश छात्रों और परिजनों के बीच। दरअसल चाणक्य कोचिंग सेंटर को जयपुर में भी बंद कर दिया गया है। शिकायत ये मिल रही थी कि यहां पर काम करने वाले कर्मचारियों को लंबे समय से वेतन नहीं मिल रहा है। फर्जी कोचिंग बंद होने का विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बीच जयपुर के चाणक्य आईएएस एकेडमी के भी बंद हो जाने की खबरें सामने आ रही है और ये तमाम विद्यार्थी और अभिभावक यहां पर आकर प्रदर्शन कर रहे हैं। इनका कहना है कि पिछले 1 महीने से कोचिंग बंद है और इन सब ने जो फीस दी थी वह भी इनको वापस नहीं की जा रही है। लिहाजा अब इनके सामने एक नया संकट आ गया है कि जिस परीक्षा की तैयारी ये कर रहे थे, यूपीएससी की, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो कि अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे थे, उनके सामने अब संकट आ गया। हमारे साथ कुछ अभिभावक हैं, कुछ स्टूडेंट्स हैं, उनसे बात करते हैं। मैम, क्या नाम है आपका, आपके कौन यहाँ पर पढ़ते थे और क्या मामला है पूरा? मैं कृष्णा तंवर हूँ। मेरा बेटा है भव्य सिंह शेखावत। उसने जून 2023 में एडमिशन लिया था। उस समय पर मनीषा भारद्वाज यहाँ की हेड हुआ करती थी। मेरी उनसे पर्सनल बात हुई थी और पूजा थी जो कि एक काउंसलर थी, अमृता थी जो कि कोऑर्डिनेटर थी, दिग्विजय जी थे जो कि यहाँ के ज्योग्राफी के और मेनली मतलब एक सीनियर पोजीशन पे मेंटोर थे और इन सबसे लास्ट में एक आया था चाणक्य का रोहन, जो कि बाद में हैंडलिंग और डीलिंग करता था। इन सभी लोगों की मेरे पास में वॉइस चैट भी है और ऑडियो वीडियो अभी भी है। क्या हुआ है? अभी ये हुआ कि जब मेरा बच्चा आया तो उसके बाद में हार्डली 4 महीना यहाँ पर प्रॉपर क्लासेस रही हैं। उसके बाद में यहाँ पर मनीषा भारद्वाज जी रिजाइन कर जाती हैं। उसके बाद में कोई 3 लोग आते हैं और पार्टनरशिप में आ जाते हैं। उसके बाद में एक के बाद एक कोई टीचर आता है, कोई टीचर जाता है। पूछा जाता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, प्रॉपर क्लासेस क्यों नहीं हो रही हैं। बोले ये टीचर्स तो हमारे दिल्ली से आते हैं, तो कोई आता है अपने टाइम पीरियड निकाल करके, आप चिंता मत करिए आपका कोर्स पूरा हो जाएगा। मैंने कहा इस तरीके से थोड़ी कोर्स होता है कि आप 10 दिन तो एक की क्लास लगवाते हैं, 10 दिन एक की क्लास लगवा देते हैं, कोई भी क्लासेस पूरी नहीं है। आपने तो इतना कमिट करा है कि हम लोग रिटर्न में आपको पेपर देंगे, पेपर को सॉल्व कराएंगे, इंटरनल आपका कंपटीशन करवाएंगे। बिल्कुल नहीं मिला हम लोगों को।
इसके अलावा जैसे कि हम लोग आपका सी सेट करवाएंगे। सी सेट के अंदर क्वेश्चन बेसिस, इंटरनल क्वेश्चन बेसिस होते थे कंपटीशन के आधार पर, फिर उनके नंबर डिसाइडेड होते थे। पर्सनल मेंटोरशिप के लिए बोला गया था, वो भी कुछ भी नहीं मिला। कितनी फीस दी थी आपने और कितने दिनों की पढ़ाई हुई? मैंने 1,80,000 रुपए का पेमेंट किया हुआ है इनको कम्प्लीटली, लेकिन पेमेंट के लिए इनका टाइम टू टाइम एग्जैक्टली रिमाइंडर आता था, मैम योर पेमेंट इज ड्यूली, इट्स ए जेंटल रिमाइंडर, प्लीज सबमिट योर पेमेंट। ऐसा करके 20-20 हज़ार रुपए की किस्तें गई हुई हैं और मेरे पास इन सब चीज़ों के फुल एविडेंस हैं कि जहां मैंने इनको पेमेंट करा है। आपके पास, आप किस चीज़ की तैयारी करती थी? अब अगर क्लासेस यहाँ नहीं हो रही हैं तो अब आप लोगों के सामने किस तरह का संकट आ गया है? मेरा नाम सपना चौधरी है और मैं यूपीएससी की कर रही थी प्रिपरेशन। मेरा एडमिशन दिसंबर 23 को हुआ था। मेरी मतलब 6 मंथ्स तक क्लासेस सही चली थी, लेकिन उसके बाद वैसे ही ड्रॉप होने लग गई थी क्लासेस। ये बोला जाता था कि एक होती है, एक नहीं होती है क्लासेस, तो हम आते थे उनके लिए भी। कभी 2 आवर्स की क्लास होती थी तो हमें आना पड़ता था, लेकिन इनका फिक्स शेड्यूल नहीं था। तो फिर अब यही है कि फ़ीस भी पूरी दे दी है और अब मैंने 150 पूरी दे दी। वैसे मेरी 175 थी, अभी रिमेनिंग है मेरी, और मैंने 150 पूरी दे दी है। तो रिफंड को लेकर के भी क्या कोई बातचीत हुई है आप लोगों की? आप यहाँ पेरेंट हैं, आपके कौन पढ़ते थे यहाँ पर? मेरी भतीजी पढ़ती थी। हाँ। और हमारी बात हुई थी रिफंड के लिए, तो उन्होंने बोला था कि आप टेंशन में रहो, आपकी प्रॉपर क्लासें होगी कंप्लीट और आप टेंशन रहो, हमारी जिम्मेदारी है। मैंने बच्ची के 3 साल के लिए एडमिशन कराया था और हमारी समथिंग फीस 2,20,000 रुपये समथिंग, और मैंने 1.5 लाख रुपए दे दिए थे। और जून मंथ में इनका कुछ मैटर हो गया था जिस कारण ये 10-15 दिन कोचिंग बंद रही थी। उसके बाद मैंने पेमेंट स्टॉप कर दिया। मैंने बोला जब मेरी बच्ची 3री साल होगी मैं जो रिमेनिंग पेमेंट वो आपको पे कर दूंगा। तब उन्होंने बोला कोई दिक्कत बात नहीं है, कंटिन्यू क्लासेस चलाते। उसके बाद 1-2 महीने कंटिन्यू क्लास चली, फिर बाकी 2 घंटे क्लास लगना, फिर 2 दिन की छुट्टी, फिर ऐसे। को लेके अभी क्या कहा जा रहा है आप लोग? अभी तो सारे फ़ोन बंद आ रहे हैं, कोई फ़ोन नहीं उठा रहा। बिल्कुल। तो ये गंभीर मामला है। इन विद्यार्थियों ने, इनके अभिभावकों ने लाखों रुपए फीस दी है। इनको उम्मीद थी कि बच्चे यहाँ पर पढ़ पाएंगे और साथ ही साथ जिस भी प्रतियोगी परीक्षा की ये तैयारी करते हैं उसमें वो सफलता हासिल करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कोचिंग संस्थान की तरफ से इनको कोई जवाब नहीं मिल रहा है। आगे ये कोर्ट में जाने की तैयारी कर रहे हैं, साथ ही साथ इस बात की भी मांग कर रहे हैं कि इसको लेकर कोई सख्त रेगुलेशन होना चाहिए। जयपुर से कैमरा सहयोगी सुशील के साथ सोमू आनंद, एनडीटीवी।